नमस्कार। आज के हमारे प्रयोग में हम ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका फिगर ऑफ मेरिट निकालेंगे। ये प्रयोग आप अपने स्कूल्स में भी करते होंगे, पर यहाँ हम इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे और यहाँ जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं मैं उन्हीं की मदद लूँगी। तो ये है हमारे पास एक वोल्ट मीटर और आपको दिख रहा होगा कि ये 5 वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर है। यहाँ मेरे पास एक मल्टीमीटर है, ये एक सेल है और एक कनेक्शन वायर्स है। तो सबसे पहले हम इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और इसके लिए मैं हमारे मल्टीमीटर की सहायता लूँगी और मैं इसे 20K यानी 20,000 ओम की रेंज में सेट कर दे रही हूँ। तो आइए देखते हैं कितना रेजिस्टेंस है हमारे वोल्ट मीटर का। अब आपको यहाँ कुछ वैल्यू दिखाई दे रही होगी। आप देखिए ये 5.65 और 5.66 के बीच में होवर कर रही है, यानी कि हमारा जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस 5.65 किलो ओम के आसपास है या फिर 5,650 ओम के आसपास है। हम इसी रेजिस्टेंस को यूज करेंगे अब अपने सर्किट में। यहाँ मेरे पास ये एक सेल है और मैं इस सेल का वोल्टेज भी मेजर कर लेती हूँ। तो आप देखिए कितना इसका वोल्टेज आता है। अभी मैंने इसे सिर्फ मल्टीमीटर में लगाया है और आप देखिए इसका जो वोल्टेज आ रहा है ये करीब 1.62 वोल्ट आ रहा है। अब मैं अपने इस सेल को हमारे वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करूंगी। तो मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट करूंगी। देखिए मैं इन्हें कनेक्ट कर रही हूँ और जैसे ही मैंने इस सेल को ये गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, आपको यहाँ कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम पास से देखते हैं कि इनमें कितना डिफ्लेक्शन है। तो आप देखिए यहाँ हमारा जो वोल्ट मीटर है वो करीब करीब 1.6 वोल्ट पढ़ रहा है। और देखिए हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें आपको 4 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ देखिए ये है 0 और ये 5 के जस्ट पहले है, तो आपको 4 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। फिगर ऑफ मेरिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर
में तब डिफ्लेक्शन होता है जब उसके थ्रू करंट पास होती है। फिगर ऑफ मेरिट यानी जब गैल्वेनोमीटर में सिर्फ एक अंशांकन का या एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें से कितनी करंट पास हो रही है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जो सर्किट है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हम निकालते हैं। और इसे निकालना बहुत ही आसान है। हमने देखा कि ये जो वोल्टमीटर है उसके अक्रॉस 1.6 वोल्ट का करीब करीब ड्रॉप हो रहा है और हमें इसका रेजिस्टेंस भी पता है जो कि करीब 5650 ओम है। तो अगर मैं ये जो वोल्टेज दिखा रहा है वोल्टमीटर उसको उसके ही रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे इस सर्किट में जितनी करंट फ्लो हो रही है वो पता चल जाएगी। तो वोल्टेज है 1.6 वोल्ट और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 5650। इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे सर्किट में बहती हुई करंट मिल जाएगी। ये देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है ये करीब करीब 0.0003 एम्पियर आ रही है और ये हो गया 0.3 मिली एम्पियर। मतलब इस वक्त इससे 0.3 मिली एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें 4 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं। तो अगर मैं एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग करंट निकालती हूं तो मुझे इसे 0.3 को 4 से भाग देना पड़ेगा। तो ये देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है ये करीब करीब 0.075 मिली एम्पेयर पर डिवीजन आ रही है और मैं इसे 7.5 इंटू 10⁻⁻5 एम्पेयर पर डिवीजन भी लिख सकती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका फिगर ऑफ मेरिट आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻⁻5 एम्पेयर पर डिवीजन। और इसका ये भी मतलब है कि इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब होगा तो मैं इसमें से कितनी मैक्सिमम करंट पास हो रही है वो भी निकाल सकती हूँ। उसके लिए मुझे ये 0.075 मिली एम्पेयर को 30 से गुणा करना होगा और इसे गुणा करने के बाद मुझे जो IG मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर जो मेरा गैल्वेनोमीटर है उसका वैल्यू जो मिल रहा है वो है 2.25 मिली एम्पेयर। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है वो 2.25 मिली एम्पेयर की रेंज का करंट मेजर कर सकता है। और अगर मुझे इसका अगर करस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिएगा। वो भी मैं अपने मल्टीमीटर से निकाल सकती हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का हाई है और मेरे मल्टीमीटर में जो सेल है
उससे बहुत ज़्यादा करंट इसमें पास नहीं होगी। तो ये देखिए मैं इसका रेजिस्टेंस मेजर कर रही हूँ और आप देखिए इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, ये मैंने इसे सर्किट में लगा दिया है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट भी पास हो रही है, पर ये विद इन द रेंज ही है। और आपको यहाँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस आ रहा है करीब करीब 107। तो 107 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे गैल्वेनोमीटर का। यहाँ से मैं हमारे गैल्वेनोमीटर का कितना ये वोल्टेज रेंज है जो ये मेजर करता है वो भी निकाल सकती हूँ। तो मुझे 2.25 को 107 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके स्पेसिफिकेशंस हैं कि इसका जो मैक्सिमम करंट ये मेजर कर सकता है वो है 2.25 मिली एम्पेयर। इसका रेजिस्टेंस हमने मेजर किया और वो आ रहा है 107 ओम, और इसकी सहायता से हमने गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज रेंज है वो है 241 मिली वोल्ट। इसके लिए मैंने ये IG को R से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मेरा ये जो गैल्वेनोमीटर है वो एक एमीटर भी है और एक वोल्टमीटर भी है। एमीटर है जिसका रेंज है 0 से लेके 2.25 मिली एम्पेयर, और वोल्टमीटर है जिसका रेंज है 0 से लेके 241 मिली वोल्ट। धन्यवाद।